बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार की सियासत में उठापटक का दौर चल रहा है। जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है, वहीं महागठबंधन में सीटों का मामला अब तक सुलझा नहीं है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई चरण में बैठक और चर्चा के बाद दिल्ली में सहमति बनती दिख रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जदयू, भाजपा और लोजपा ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। मंगलवार शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह दिल्ली पहुंचे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार भाजपा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय और अन्य नेताओं के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। पहले चरण के चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सभी दलों पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बुधवार को सीट शेयरिंग पर अपनी रणनीति का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हो गई है। कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। लोजपा को 36 विधानसभा सीटों और विधान परिषद की 2 सीटें देने पे सहमति बनी है। इसमें अंतिम समय तक सीट बंटवारे में थोड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल लोजपा को अपनी कुछ शर्तें हैं, जिस पर मंगलवार देर रात तक सहमति नहीं बन पाई थी। आज पटना में सीट बंटवारे की घोषणा संभव है। भाजपा, जदयू और लोजपा के नेता संयुक्त रूप से इस ऐलान में शामिल होंगे। वहीं महागठबंधन में अब तक सीटों का मामला सुलझा नहीं है। बिहार में महागठबंधन में अब तक सबसे बड़ी दरार पड़ने वाली है। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो गया है। कांग्रेस ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने का मन बना लिया है और उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 73-75 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। कांग्रेस ने भी इतने ही सीटों में की मांग करी थी। इस बीच मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। हाल ही में पटना आए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा था कि कांग्रेस बंटवारे में सम्मानजनक सीटें चाहती है। तेजस्वी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा हो, इससे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का अविनाश पांडे के बयान से अलग बयान आया है। डॉक्टर शकील ने कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। सोमवार को ही राजद ने कांग्रेस को धमकी दे दी थी कि वे बिना देर किए तेजस्वी यादव को सीएम का फेस मान लें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमने मिलकर राहुल गांधी के पीएम फेस पर लड़ा था। राजद पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि इससे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन को सीएम फेस घोषित कर चुनाव में जाने से ही जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।